रेडी स्टार्ट। 5 बंदर एक पिंजड़े में बंद किए गए। पिंजड़े के द्वार पर कोई ताला नहीं लगाया गया। इसे देखकर जब एक बंदर कुंडी खोलने की कोशिश करने लगा तब बाकी 4 बंदरों पर गर्म पानी फेंका गया। वे बंदर डर गए, यह मानकर कि दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखने की वजह से ही ऐसा हुआ। चारों बंदरों ने बाहर निकलने की कोशिश करने वाले बंदर पर हमला कर दिया, उसे खींचकर अंदर डाल दिया। फिर अंदर के 5 बंदरों में से एक को बाहर निकालकर एक नए बंदर को अंदर भेजा गया। वह बंदर दरवाजे के पास गया, मगर गर्म पानी फेंके जाने से पहले ही दूसरे चारों बंदरों ने उस पर धावा बोल दिया। अब दूसरा बंदर बदला गया। वह अंदर दरवाजे के पास गया ही था कि उसके पहले आए बंदर ने उस पर हमला किया। यूं एक एक करके बंदर अंदर से बाहर निकाले गए। एक चरण पर आकर 5 बंदर बदल दिए गए थे। उनमें से किसी पर गर्म पानी नहीं फेंका गया था, मगर कारण जाने बिना जो भी अंदर दरवाजे के पास जाए उस पर हमला किया जाना चाहिए। यह वहाँ का एक अलिखित नियम बन गया। यही बात मानव जाति के साथ हुई है। आदि मानव के मन में अपने प्राण को लेकर जो भय पैदा हुआ वह पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक जारी है। यदि भय न हो तो ज़्यादातर लोग भगवान को नमन करना ही बंद कर दें। मंदिरों में कितने ही लोगों का भय तेल का दिया बनकर जल रहा है। यह देखकर अचंभा होता है, यह भय किस लिए आया। कई लोगों पर यही भय हावी रहता है कि नया कुछ शुरू करेंगे तो पहले से अपने पास जो है उसे भी गंवाना पड़ेगा। इसीलिए मानव मन नए को टाल देना ही उचित समझता है। परिवर्तनों के बिना वही अनुभव दोहराते रहें तो यह जीवन मंद पड़ जाएगा। इसलिए परिवर्तन को देखकर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भय को ज़बरदस्त भगा नहीं सकते। यदि आप तलवार लेकर योद्धा बन गए तो क्या भय गायब हो जाएगा? यह भी नहीं कह सकते। फिर किस लिए आप अपनी वीरता को स्थापित करना चाहते हैं? किसी को दुश्मन के रूप में मानते ही उससे संबंधित डर पैदा हो जाता है। उसी डर के चलते बहादुरी का प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके भीतर का डर वेश बदलकर हथियार ले ले तो क्या उसे वीरता का नाम दे सकते हैं? अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करते रहने के कारण ही भय एक मूल भावना बन गई है। आपकी सभी संवेदनाएं उसी जड़ से निकली हुई हैं। डर को भगाने की बात न सोचिए, यह सोचिए कि उसको पैदा किए बिना कैसे रहा जाए। कोई कृत्य प्रेम का रोज़ जरूर करें और सचेत होकर करें। पूरे
दिन में 1000 मौके आते हैं जब आप प्रेम जाहिर कर सकते हैं। प्रेम का कोई भी मौका आ जाए तो उसे खाली मत जाने दीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। जैसे रास्ते से आप जा रहे हैं और एक पत्थर पड़ा हुआ है तो उसे हटा दीजिए। यह बिल्कुल मुफ्त का उपयोग है जो आपके जीवन को बदल देगा। यह बिल्कुल सस्ता काम है। इससे सस्ती और साधना क्या होगी कि आप रास्ते से निकले हैं और एक पत्थर पड़ा हुआ था और आपने उसे उठाकर एक किनारे रख दिया है। न मालूम कौन अपरिचित वहाँ से निकलेगा और न मालूम कौन अपरिचित उस पत्थर से चोट खाएगा। आपने प्रेम का एक कृत्य किया है। रास्ते पर एक बच्चा रो रहा है, आप चले जा रहे हैं। क्या आप 2 क्षण रुक कर उसके आंसू नहीं पोंछ सकते, उसे चुप नहीं करा सकते? इससे बड़ी प्रार्थना, इससे निर्मल साधना और क्या हो सकती है? जब आप किसी के कंधे या सिर पर हाथ रखते हैं तो अपने हृदय के समस्त प्रेम को अपने हाथ से उसके पास भेजें। अपने सारे प्राण को, अपने पूरे हृदय को उस हाथ में संकलित होने दें और उस तक जाने दें और आप हैरान होंगे, वह हाथ जादू हो जाएगा। इसी तरह जब आप किसी की आँख में झांकते हैं तो अपनी आँखों में अपने समूचे हृदय को उड़ेल दें और आप हैरान रह जाएंगे। वे आँखें जादू हो जाएंगी और वे किसी के भीतर कुछ हिला देंगी। न केवल आपका प्रेम जागेगा बल्कि हो सकता है कि दूसरे के प्रेम जगने के भी आप उपाय और व्यवस्था कर दें। मैत्री और प्रेम के बिंदु को उठाने के लिए जो भी आपको मौका मिले उसे मत गंवाएं और ऐसे मौके मिलने के लिए एक सूत्र याद रखें। नियमित 24 घंटे या यह स्मरण रखें कि 1-2 काम ऐसे ज़रूर करने हैं जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। इससे आपके भीतर मैत्री धीरे धीरे विकसित होगी। एक घड़ी आएगी कि आप केवल उनके प्रति मैत्रीपूर्ण हो पाएंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। फिर और विकास होगा और एक घड़ी आएगी आप उनके प्रति भी मैत्रीपूर्ण हो सकेंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। और एक घड़ी आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। जो चीज़ें आप असावधानी से कर रहे थे उनको सावधानी से करना शुरू करें। आपके काम से पैसा आता है तो अच्छा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। और यदि पैसे के साथ ही आनंद मिले तो उसे क्यों छोड़ना? वे मुफ्त ही मिल रहे हैं। अपने काम में सिर्फ प्रेम जोड़ देने से हमें और बहुत कुछ मिल सकता है जिन्हें हम चूक जाते हैं।
स्टॉप।